मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोगों की बहुत ही अनजान तरीके से मौत हो रही है। पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि इनकी बॉडी से तो दिल निकाल लिया गया है। पूरा शहर डरा हुआ था क्योंकि अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का मानना था कि काला साया वापस आ गया है क्योंकि 30 साल पहले भी ऐसे ही हादसे हुए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसी शहर में एक आदमी भी था जिसका नाम फ्रैंक था। फ्रैंक की बीवी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। फ्रैंक भी उसी कार में था। इस हादसे के बाद फ्रैंक की पूरी जिंदगी बदल गई थी। दरअसल उसे आत्माएं नजर आने लगी थी। उसकी 3 आत्माओं से दोस्ती भी हो जाती है। अपनी बीवी की मौत के बाद फ्रैंक अपना काम छोड़ देता है और उन लोगों की मदद करने लगता है जिनके घर में भूत प्रेत का साया होता है। इसके बदले वो लोगों से पैसे लेता था। फ्रैंक एक दिन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है पर उसका ध्यान भटक जाता है जिससे उसकी गाड़ी से एक बगीचा खराब हो जाता है। फ्रैंक उस आदमी को अपना कार्ड देकर कहता है, मैं तुम्हारा नुकसान जल्द ही भर दूं। उस आदमी की बीवी का नाम लूसी था जिस आदमी का बगीचा फ्रैंक ने खराब किया था। लूसी एक डॉक्टर थी। लूसी एक घर में आती है जिसकी मालकिन एक बूढ़ी औरत होती है। उसकी बेटी का हाथ सब्जी काटते हुए जख्मी हो गया था। लूसी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए आई थी। घाव बहुत गहरे थे इसलिए लूसी उसे अस्पताल चलने के लिए कहती है पर बूढ़ी औरत उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं गई है और लूसी को वहां से जाने के लिए कहती है। उस लड़की के गले पर निशान देखकर लूसी उससे पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया पर वो बूढ़ी औरत उसे वहां से निकाल देती है। इसके बाद लूसी अपने घर आ जाती है। अब जब वो रात को अपने हस्बैंड के साथ टीवी देख रही होती है तब उसके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। उसके घर की चीजें और बेड हवा में उड़ने लगता है जिससे वो समझ जाती है कि उसके घर में भूत प्रेत का साया है। लूसी फ्रैंक को कॉल करके बुलाती है। फ्रैंक आकर कहता है तुम्हारे घर में बहुत खतरनाक साया है पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे बड़ी आसानी से भगा दूंगा पर इसके लिए मेरी फीस है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हारा बगीचा खराब किया था उसके बदले में मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। फ्रैंक लूसी के हस्बैंड के माथे पर 39 नंबर देखता है। पूछने पर उसका हस्बैंड उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी लूसी के घर में एक साया उभरता है। दूसरी ओर हमें उन आत्माओं को दिखाया जाता है जिन्हें फ्रैंक ने ही भेजा था ताकि उसे अपना नुकसान न भरना पड़े। अगले दिन जब फ्रैंक जा रहा होता है तो उसे लूसी का हस्बैंड दिखाई देता है। दरअसल वो असल नहीं था, उसकी आत्मा थी। वो दोनों टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो फ्रैंक से कहता है, फ्रैंक मुझे बचा लो, वो लोग मुझे दफनाने वाले हैं। इस बात पर फ्रैंक कहता है, जाहिर सी बात है तुम मर चुके हो तो वो लोग तो तुम्हें दफनाएंगे ही। अब फ्रैंक उसी जगह पर जाता है जहाँ लूसी के हस्बैंड को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर लूसी भी थी। लूसी फ्रैंक के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा को देख सकते हो। अब वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं जहाँ लूसी फ्रैंक से पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा से पूछो कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। फ्रैंक जब लूसी के हस्बैंड से इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो सारे पैसे गलत कामों में लगा दिए थे। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है। फ्रैंक अपना हाथ लूसी के हाथ पर रखता है जिससे जेलस होकर लूसी के हस्बैंड की आत्मा उसके कपड़ों पर जूस गिरा देती है जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फ्रैंक जब बाथरूम में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था जैसा कि लूसी के हस्बैंड के माथे पर 37 लिखा हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई आत्मा है। तभी शीशे से एक काला साया निकलकर उस आदमी के सीने से दिल निकाल लेता है जिसके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था। अब वहाँ पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। उस आदमी की आत्मा जिसके माथे पर 38 लिखा था उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब फ्रैंक भी उस काले साये का पीछा करने लगता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब फ्रैंक को ये भी पता चल जाता है कि शहर में जितने लोगों की भी मौत हो रही है उन सब के पीछे यही काला साया है। लूसी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उन लोगों को फ्रैंक पर शक हो रहा था क्योंकि जहाँ पर खून हुआ है वहाँ पर फ्रैंक भी मौजूद था। वहीं पर मौजूद एक ऑफिसर लूसी को एक कहानी सुनाता है। जब फ्रैंक अपना घर बना रहा होता है तो उसकी बीवी से लड़ाई हो जाती है। वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी बीवी की मौत हो जाती है। उसकी बीवी के माथे पर 13 नंबर लिखा हुआ था और फ्रैंक अपने साथ एक चाकू रखता था पर वो चाकू हमें आज तक नहीं मिला। फ्रैंक के होश में आने पर जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। दूसरी ओर फ्रैंक जो अपनी कार में उदास बैठा था उसे आसमान से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ये वही रोशनी थी जो आत्माओं को दूसरी
दूसरी दुनिया में ले जाती है। फ्रैंक समझ जाता है कि वहाँ पर किसी की मौत हुई है। जब वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसे भी उसी काले साये ने मारा होगा, जिसे कोई नहीं देख सकता था। अब फ्रैंक उस लड़के की आत्मा को देखता है जिसके माथे पर 39 नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि अब तक वो साया 39 लोगों को मार चुका है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो एक औरत के माथे पर 40 नंबर लिखा हुआ देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगली बारी इसी औरत की है। जब वो उस औरत के पास जा रहा होता है तो वो औरत उससे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वो भी वहीं पर था जहाँ पर उस साये ने उस आदमी को मारा था। और वहाँ पर फिर वही काला साया आ जाता है। वह उसी लेडी रिपोर्टर को मारने की कोशिश करता है जिसके माथे पर 40 नंबर लिखा होता है। 3 आत्माओं में से एक आत्मा उस काले साये पर गोली चलाती है जो फ्रैंक की दोस्त होती है, जिससे उस काले साये को वहाँ से भागना पड़ता है। फ्रैंक उस लेडी रिपोर्टर को लेकर अपनी कार से भागता है। उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। काला साया उस रिपोर्टर का दिल निकाल लेता है और उसे मार देता है। फ्रैंक चाहकर भी उस रिपोर्टर को नहीं बचा पाता। उस रिपोर्टर की मौत ठीक उसी तरह हुई थी जिस तरह फ्रैंक की बीवी की हुई थी, जिससे फ्रैंक की यादें धीरे धीरे करके वापस आने लगती हैं। रिपोर्टर की आत्मा जब उसकी बॉडी से निकलती है तो फ्रैंक से पूछती है कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिला? तुमने अपनी बीवी को भी मारा था। ये सुनकर फ्रैंक सोचने लगता है और उसी पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पर लूसी थी। पुलिस फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेती है और एक FBI का एजेंट उसकी तलाशी लेने लगता है। फ्रैंक उसे बताता है कि एक काला साया सभी को मार रहा है, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि फ्रैंक ही लोगों को मार रहा है और खुद को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। उसे खुद पता नहीं होता कि उसने कितने लोगों को मारा है। एजेंट उसे बताता है ये सब तुम्हारा ख्याल है और कुछ नहीं, और तुम्हें जो आत्माएं दिखाई देती हैं वो असल नहीं है बल्कि तुम्हारा भ्रम है। अब फ्रैंक को भी इन सब बातों पर यकीन होने लगता है। उसके आत्मा दोस्त उसके पास आते हैं पर फ्रैंक उन्हें नहीं देख पाता। वह सोचने लगता है कि एजेंट ने जो उससे कहा था वो सब सही है। दूसरी तरफ लूसी फ्रैंक के घर जाती है। उसे वहां पर कुछ रिकॉर्ड किए गए मैसेजेस मिलते हैं जिनमें एक औरत बताती है कि मेरी बेटी पैट्रिसिया शैतान के वश में है। उसने उसे इस दुनिया में बुलाया है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल पैट्रिसिया उसी बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसके घर लूसी पहले भी जा चुकी थी। लूसी सोचती है कि पैट्रिसिया की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लूसी पैट्रिसिया के गले पर बने निशानों के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि उसकी मां ने ही उसे मारा होगा, इस वजह से उसके गले पर निशान पड़ गए हैं। और फिर लूसी पैट्रिसिया के घर पर जाती है। उसकी मां वहां पर मौजूद नहीं थी और लूसी उसे बताती है कि तुम्हारी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। पैट्रिसिया उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती और एक जार को देखने लगती है। जब लूसी उससे इसके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मेरे पिता ने एक खून कर दिया था और अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ मुझे उसका जिम्मेदार मानती है। इसमें उनकी राख है जिसे मैं अपने पास रखती हूँ। वहीं पर पैट्रिसिया की माँ आ जाती है। लूसी एक अलमारी में छिप जाती है। वहीं पर उसे फ्रैंक का वही चाकू दिखाई देता है जिसे पुलिस बरसों से ढूंढ रही थी। इसी से फ्रैंक की बीवी के माथे पर 13 नंबर लिखा गया था। ये सब देखकर लूसी काफी डर जाती है और किसी तरह से उस घर से बाहर निकलकर फ्रैंक के पास जाती है। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लूसी उसे दिलासा देती है, मेरा भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान फ्रैंक लूसी के माथे पर 41 नंबर लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब है कि अगली बारी लूसी की थी। तभी वहाँ पर काला साया भी आ जाता है। फ्रैंक उससे लड़ने की कोशिश करता है। अब फ्रैंक के आत्मा दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और काले साये को अपने साथ ले जाते हैं। एक बार फिर वो काला साया लूसी पर हमला करता है। फ्रैंक और लूसी किसी तरह से जेल से बाहर आ जाते हैं। फ्रैंक खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि तभी वो साये से लड़ सकता था। फ्रैंक खुद को मारने ही वाला होता है, तभी लूसी उसे रोक लेती है और कहती है हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। क्योंकि लूसी एक डॉक्टर थी और बहुत कुछ जानती थी, वो फ्रैंक से कहती है हम हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इंसान को एक ड्रग इंजेक्शन से दिया जाता है जिससे इंसान के दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाती है। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से मर जाओ, मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगी जिससे तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। वो ऐसा ही करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास 20 मिनट हैं, इससे ज़्यादा देर हो गई तो तुम मर जाओगे। ये सब करने के लिए फ्रैंक को एक कमरे में रखा जाता है जो काफ़ी ठंडा होता है। इसके लिए शरीर को
फ्रीज किया जाता है। तभी वहाँ पर FBI का एक एजेंट आ जाता है। वो नहीं चाहता कि फ्रैंक उस कमरे से बाहर आए। इसी बीच वो लूसी को अपने साथ ले जाता है। फ्रैंक की आत्मा उसके शरीर से उठती है। उसे ये पता होता है कि वो काला साया अभी भी लूसी का पीछा कर रहा है। फ्रैंक को उस काले साये की असलियत के बारे में पता चल गया था। दरअसल वो एक आदमी का साया था जो पहले डॉक्टर था और उसने कई साल पहले अपने अस्पताल में भी एक साथ 11 लोगों को मार दिया था। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे दुनिया का सबसे बड़ा किलर बनना था। उसके इन कामों में मदद कोई और नहीं बल्कि पैट्रिसिया ही कर रही थी। वह एक नर्स थी पर वो उस वक्त केवल 15 साल की थी, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा और डॉक्टर को फांसी की सजा दे दी गई। जब फ्रैंक डॉक्टर की आत्मा को मारने की कोशिश करता है, इसी बीच लूसी वहां पर आ जाती है जहां फ्रैंक की बॉडी थी। वो उसे बिजली के झटके देकर जिंदा कर देती है। बॉडी में आने से पहले फ्रैंक ने उस काले साये का शॉल उतार दिया था जिससे अब वो लोगों का दिल नहीं निकाल सकता था। फ्रैंक बताता है कि डॉक्टर की आत्मा वापस आ गई है और सबको मार रही है। आपको पैट्रिसिया को घर से बाहर लाना होगा। वो ऐसा ही करती है। वो पैट्रिसिया के घर जाती है और उसे बाहर लाने की कोशिश करती है पर पैट्रिसिया की माँ उसे मना कर देती है और कहती है पैट्रिसिया घर से बाहर नहीं जाएगी। लूसी उसकी माँ से पूछती है फ्रैंक का चाकू आपकी अलमारी में क्या कर रहा है। ये सुनकर उसकी माँ अपने कमरे में चली जाती है। इसी दौरान पैट्रिसिया उसके पीछे जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और कहती है माँ मान गई हैं और मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार। अचानक पैट्रिसिया बदल जाती है क्योंकि डॉक्टर की आत्मा वहां आ गई थी और पैट्रिसिया उसे महसूस कर सकती थी क्योंकि वो डॉक्टर से प्यार करती थी। अब डॉक्टर लूसी को नहीं मार सकता था इसलिए वो पैट्रिसिया को लूसी को मारने के लिए कहता है। पैट्रिसिया लूसी से कहती है मैं अपना कोट पहन कर वापस आती हूँ। दरअसल वो अपना चाकू लेने गई थी जिससे वो उसे मार सके। इसी दौरान लूसी देखती है पैट्रिसिया ने अपनी माँ को मार दिया है और अब उस पर हमला करने आ रही है, लेकिन फ्रैंक वहां पर आ जाता है। पैट्रिसिया उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। डॉक्टर की आत्मा तस्वीर में जाकर लूसी को मारने ही वाली थी लेकिन तभी फ्रैंक उस तस्वीर को तोड़ देता है। डॉक्टर की आत्मा पास रखे जार में चली जाती है जिसे बंद करने के बाद फ्रैंक नाम पढ़ने लगता है जिस पर डॉक्टर का नाम लिखा होता है। इसमें उसके पिता की राख है। लूसी फ्रैंक से कहती है हमें इसे एक चर्च में ले जाना होगा। अब वे उसी अस्पताल में जाते हैं जहां कई साल पहले डॉक्टर ने कई लोगों की जान ली थी। अब वो अस्पताल सुनसान पड़ा था क्योंकि उस घटना के बाद उस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। जब फ्रैंक लौटने लगता है तो उसे सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। फ्रैंक सभी खून देख रहा था जिन्हें कई साल पहले डॉक्टर ने मारा था। तभी पैट्रिसिया वहां पर आ जाती है। इस मामले की जाँच कर रहे FBI एजेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं जिनके हाथों में एक घड़ा था जिसमें राख और हड्डियाँ थी। वो जार को खोल देता है जिससे डॉक्टर की आत्मा छूट जाती है। वो फ्रैंक को मारना चाहता था। इसी बीच पैट्रिसिया वहां आ जाती है। पैट्रिसिया फ्रैंक को मारने ही वाली थी। इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है। फ्रैंक अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। दरअसल उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। पैट्रिसिया और डॉक्टर की आत्मा ने उसे मिलकर मारा था लेकिन फ्रैंक को कुछ याद नहीं आ रहा था। नीचे गिरने की वजह से फ्रैंक बहुत घायल हो गया था। पैट्रिसिया और डॉक्टर की आत्मा भी वहां आ जाती है। पैट्रिसिया फ्रैंक पर गोली चलाती है लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी इसलिए वो उसका गला दबाकर उसे मार देती है। लूसी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि डॉक्टर की आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। वो फ्रैंक को नहीं बचा पाती। अब वो लूसी को मारने आती है। इसी दौरान फ्रैंक की आत्मा पैट्रिसिया को पकड़कर दूसरी दुनिया में ले जाने लगती है। फ्रैंक डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम पैट्रिसिया को बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। डॉक्टर उसके पीछे जाता है और पैट्रिसिया को बचा के ले आता है और कहता है हम दोबारा लोगों को मारने जा रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर हेल का दरवाजा खुलता है जिसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है और दोनों को खींचकर हेल में ले जाता है। दूसरी दुनिया में जहाँ अच्छी आत्मा रहा करती थी वहाँ वो अपने आत्मा दोस्तों को भी देखता है और वहाँ पर वो अपनी पत्नी को भी देखता है। वो फ्रैंक से कहती है तुम जाओ और खुश रहो क्योंकि अभी फ्रैंक का टाइम नहीं आया था। फ्रैंक की आत्मा उसकी बॉडी में लौट आती है। इसका मतलब था कि फ्रैंक दोबारा जिंदा हो गया था और वो लूसी के साथ खुश था। लूसी के पास भी अब वो ताकत आ गई थी जिससे वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती थी। फ्रैंक और लूसी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।